जोंग ने बॉस की लाश की ओर बढ़ते हुए उसे ध्यान से देखना शुरू किया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने आखिरकार इसे हरा दिया। उसी समय एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसने उसे लेवल अप होने पर बधाई दी। अब वह लेवल 14 था, उसकी पावर वैल्यूएशन 127 टॉस थी और लेवल अप के प्रभाव और पासिव क्षमताएं अभी भी प्रभावी थीं। जोंग ने अपनी मुट्ठी भींची और यह चमकने लगी। उसने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए सोचा कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, ताकत भी बढ़ेगी। उसके पास 127 टॉस थे, जिसका मतलब था कि उसकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति लगभग एक लेवल 25 के प्रोफेशनल के बराबर थी। वह अपना सिर घुमाकर सोचने लगा कि अब उसे सिर्फ मॉन्स्टर के शवों को डिवावर करना था और डिवावरिंग पॉइंट्स प्राप्त करने थे। जोंग की ताकत देख और मात्र कीट की शक्ति महसूस करते हुए छोटे मकड़ियां उस इलाके से भागने लगीं। वे समझदार शत्रु थे और पूरी तरह से जानते थे कि उनके पास जोंग से लड़ने का कोई चांस नहीं था। जोंग ने सिर घुमा और छोटे मकड़ी को भागते हुए देखा तो उसे समझ में आ गया कि अब कोई खतरा नहीं था। उसे ज्यादा देर नहीं लगी यह समझने में कि ये मकड़ियां स्थिति को समझ चुकी थीं और इसलिए भाग रही थीं। इन मॉन्स्टर्स को मारने की इच्छा होने के बावजूद जोंग ने तय किया कि अभी सबसे जरूरी चीज कीटों का प्रजनन शुरू करना था। वह मॉन्स्टर के शवों की ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे छोटे नाइन के रूप में विषैला कुहासा प्रकट होने लगा। घातक नजर से जोंग बॉस के शव की ओर देखता हुआ अपनी मुट्ठी कसकर पकड़े हुए था। फिर उसने दूसरी हाथ आसमान की ओर बढ़ाया और पुराने छोटे नाइन से कहा कि अब यह उसकी है। ये सुनकर उसने धन्यवाद कहा और फिर अपनी प्राकृतिक रूप में वापस लौट आए। फिर उसने मुंह खोला, एक छलांग लगाए और बॉस के शव की ओर बढ़ने लगी। उसने शव को डिवावर करना शुरू कर दिया और एक सिस्टम विंडो ने उसे 600 डिवावरिंग पॉइंट्स देने की सूचना दी। जबकि छोटा नाइन अपने भोजन का आनंद ले रहा था, जोंग ने अपनी बॉडी को मोड़ा और गंभीर रूप से सोचा कि इस तरह के विशेष मॉन्स्टर्स बॉस अन्य मॉन्स्टर्स से अलग होते हैं क्योंकि ये अधिक डिवावरिंग वैल्यू प्रदान करते हैं। उसे देर नहीं लगी यह समझने में कि शिकार करना और जल्दी से कीटों का प्रजनन करना एक अच्छा तरीका था मजबूत होने और अधिक विशेष मॉन्स्टर्स का शिकार करने का। कुछ ही सेकंड में एक और सिस्टम विंडो जोंग के सामने आई जिससे उसे सूचित किया गया कि डिवावरिंग वैल्यू पूरी हो गई है। सिस्टम ने पूछा कि क्या वह कीटों के प्रजनन की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है। जोंग ने सिस्टम विंडो को देखा और देखा कि कितनी जल्दी डिवावरिंग वैल्यू पूरी हो गई। वह हैरान था। उसने जल्दी से समझ लिया कि विशेष मॉन्स्टर्स सामान्य मॉन्स्टर्स से कहीं अधिक पॉइंट्स देते हैं। कुछ ही सेकंड में छोटा नाइन वापस अपनी मानव रूप में आई। उसने उसके सामने घुटने टेककर एक हाथ घुटने पर और दूसरा जमीन पर रखकर सिर झुका दिया। फिर उसने जोंग को बताया कि छोटा नाइन अब प्रजनन के लिए तैयार है। उसने उससे अनुरोध किया कि वह उसे और अधिक शक्तिशाली शक्ति के साथ उसका अनुसरण करने की अनुमति दे। जोंग की बॉडी से एक शक्तिशाली और निकल रहा था। उसने सिर को साइड में घुमाया और कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने हल्का सा सिर घुमा और मुस्कुराते हुए निर्णय लिया कि कीटों का प्रजनन शुरू करने का समय आ गया है। उसी समय एक सिस्टम विंडो दिखाई दी और उसे सूचित किया गया कि छोटा नाइन ने पहले जनरेशन के सामूहिक कीट प्रजनन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जोंग और छोटा नाइन दोनों की बॉडी से एक ऊर्जा की लहर निकलने लगी और सिस्टम ने बताया कि सभी चीजों के विकास की अलग आहना और टैलेंट्स का त्वरित विकास प्रभाव में था। गंभीर रूप से जोंग छोटा नाइन को देखता रहा और सोचा कि उसकी पासिव क्षमताएं कीटों के प्रजनन को तेज करने के लिए अधिक प्रभावी थीं। कुछ ही सेकंड में छोटा नाइन का निशान जोंग के हाथ पर दिखाई दिया। इसे देखकर जोंग ने जल्दी से समझ लिया कि यह एक नई क्षमता थी। उसका अनुमान सही था क्योंकि एक सिस्टम विंडो ने उसे दो नई विशेष क्षमताएं प्रदान की थीं, जिन्हें इंसेक्ट नेस्ट और डोमिनियन कहा गया। फिर एक और सिस्टम विंडो दिखाई दी और सूचित किया गया कि कीटों के प्रजनन को तेज किया गया है और 8 सेकंड शेष हैं। यह देखकर जोंग को एहसास हुआ कि कीट प्रजनन अब लगभग पूरा हो चुका था। जोंग ने सिर ऊपर किया और सामने देखा तो वह हैरान रह गया। वह देख सकता था कि उसके सामने कीटों का एक समुदाय खड़ा था। छोटा नाइन दोनों हाथों को फैलाए हुए था और वह अपने आप में प्रजनन कर रही थी। एक पल में हजारों कीट प्रकट हुए और उनके चारों ओर उड़ने लगे। सिस्टम ने जोंग को पहले कीटों की स्वॉर्म का सफलतापूर्वक प्रजनन करने पर बधाई दी। सिस्टम के अनुसार कुल 2300 कीट थे। जोंग ने सिर घुमा और कीटों का निरीक्षण करते हुए मुस्कुराया और सोचा कि संख्या वास्तव में प्रभावशाली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कीटों के पहले प्रजनन चक्र में 2000 से अधिक संतानें पैदा हो सकती थीं। ये सिर्फ पहला जनरेशन था। वह नहीं जानता था कि तीसरे या चौथे जनरेशन में क्या होगा। एक कीट जोंग के पास आया और उसने इसकी उपस्थिति को महसूस किया। उसने अपना शरीर उसकी ओर घुमाया और धीरे से उसकी सिर पर हाथ फिराया। वह वास्तव में इन कीटों को पसंद करता था, हालांकि उनकी क्षमताएं और छोटा नाइन की क्षमताएं अलग थीं। उसे यह महसूस हुआ कि इन कीटों ने कुछ नई क्षमताएं प्राप्त की थीं। कीटों की स्थिति विंडो दिखाई दी जिसका नाम था सोन ऑफ 9 विंग्स ऑफ माएस्वा।
इसके पास 4 क्षमताएं थीं। पहली थी विषैला कुहासा, जो इसे हर चीज को संचार और डिवावर करने की अनुमति देती थी। दूसरी थी कैमोफ्लाज, जो कीट को अपनी पंखों की परछाई का उपयोग करके छिपने की अनुमति देती थी। तीसरी थी फ्रेंजी, जब ये क्षमता सक्रिय होती थी तो डिवाउरिंग वैल्यू लगातार खपत होती थी, लेकिन अस्थायी रूप से शक्ति और गति में वृद्धि होती थी। चौथी और अंतिम क्षमता थी आत्मविनाश, जिसमें यह अपने शरीर को विस्फोटित कर सकती थी, जहर छोड़ते हुए और भारी नुकसान पहुंचाती थी। जोंग ने सोचा कि कैमोफ्लाज और आत्मविनाश क्षमताएं काफी उपयोगी लग रही थीं। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था तो छोटा नाइन पीछे से उसके पास आए और उसे गले लगाया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए उसका ध्यान आकर्षित किया। ये सुनकर जोंग ने अपने विचारों से बाहर निकलते हुए हल्का सा सिर घुमाया और मुस्कुराया। फिर उसने अपना शरीर उसकी ओर घुमा और उसे सिर पर हाथ फिराया, ये सोचते हुए कि वह अब बदल गई थी, लेकिन ज्यादा नहीं। छोटा नाइन अपनी आंखें बंद कर दोनों हाथों को अपनी छाती पर रखते हुए खुश होकर मुस्कुराए और जोन से बताया कि उसने कीटों के प्रजनन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। फिर उसने जोन का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि वह आराम करना चाहती है। ये सुनकर जोंग ने उससे पूछा कि आराम करने का क्या मतलब था। उसी समय उसकी बॉडी गायब होने लगी। जोंग ने हल्का सिर घुमाया और ये देखकर थोड़ी उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा कि वह कहाँ गई। तभी एक सिस्टम विंडो दिखाई दी और उसे सूचित किया गया कि छोटा नाइन अब कीटों के घोंसले में लौट आई थी। जोंग ने अपने हाथ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए राहत महसूस की। सिस्टम स्पेस अविश्वसनीय था। यह एक ऐसी जगह थी जहां कीटों के झुंड छिप सकते थे। अब ये कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कितने झुंड थे, वे सभी सिस्टम में छिप सकते थे, इसलिए जोन को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इंसेक्ट नेस्ट अब एक नई क्षमता थी जो उसने प्राप्त की थी और यह अधिकतम स्तर पर थी, जिसका मतलब था कि इसे और उन्नत नहीं किया जा सकता था। जोंग ने छोटा नाइन का निशान सक्रिय किया और अपने हाथ की ओर देखा और देखा कि वह शांति से सो रही थी। उसे यह महसूस हुआ कि प्रजनन के बाद कीटों को सोने की जरूरत होती है। जोन को याद आया कि उसने अभी एक नई क्षमता डोमिनियन प्राप्त की थी, इसलिए उसने इसे परीक्षण करने का निर्णय लिया और देखा कि यह कैसे काम करता है। उसने हाथ को साइड में बढ़ाया और क्षमता सक्रिय की। जैसे ही उसने ये किया, उसकी बॉडी से एक शक्तिशाली और दमघोटू ऊर्जा निकलने लगी और उसकी आंखों में चमक आ गई। जब जोन ने ये क्षमता सक्रिय की तो उसके आसपास जो कीट थे उन्होंने अपनी सिर घुमाए और जोन को घातक दृष्टि से देखना शुरू किया। जोन ने अपनी आंखें कीटों की ओर घुमाई और देखा कि यह क्षमता किस तरह काम करती है। उसने हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और कीटों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। यह नई क्षमता जोन को कीटों के झुंड को नियंत्रित करने की अनुमति देती थी। उसने अपने हाथ की ओर देखा और महसूस किया कि इसे इस्तेमाल करना उतना ही आसान था जितना किसी हाथ को हिलाना। जोन ने अपनी आंखें चमकाते हुए चारों ओर देखना शुरू किया और आश्चर्यचकित हो गया कि अब वह कीटों की तरह दुनिया को देख सकता था। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसने देखा कि यह जगह भरी हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे छिपे हुए मॉन्स्टर्स थे जो शिकार करने के लिए तैयार थे। जोन ने सिर घुमाया और कीटों की प्रतिक्रिया देखी। उसे हंसी आ गई। उसने समझा कि वे भी अब उत्साहित थे और घातक नजर से जोंग और कीटों ने उन मॉन्स्टर्स को घूरना शुरू कर दिया। जब उसकी बॉडी से छोटा नाइन का विषैला कुहासा निकल रहा था, उसने उन्हें हमला करने का आदेश दिया, क्योंकि अब समय था उनकी नई क्षमताओं की परीक्षा लेने का। जैसे ही जोन का आदेश सुना, हजारों कीटों ने पास की इमारत को तोड़ डाला ताकि सारे मॉन्स्टर्स का ध्यान आकर्षित किया जा सके। उनका योजना काम कर गया, क्योंकि पास के सभी मॉन्स्टर्स ने अपना सिर घुमाया और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे। जोंग ने और इंतजार नहीं किया और मॉन्स्टर्स का पीछा करते हुए अपनी बॉडी से छोटा नाइन के विषैला कुहासा फैलाते हुए उनके पास पहुंचा। जैसे ही मॉन्स्टर्स ने ये समझा कि क्या होने वाला था, वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वे कोई कदम उठा पाते, विषैला कुहासा तेजी से उनकी ओर बढ़ा और कुछ ही सेकंड में उन पर चिपककर उनकी बॉडी को संचार करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने बहुत अधिक दर्द महसूस किया और जल्द ही वे मरकर गिर गए। अब जब वे मरे हुए थे, विषैला कुहासा उन्हें धीरे धीरे डिवावर करना शुरू कर दिया। जोंग ने शवों की ओर बढ़कर उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। कीटों के झुंड के साथ अब उसे कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। विषैला कुहासा अब बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुका था और यह अपने लक्ष्यों को तेजी से और अधिक विस्तृत तरीके से डिवावर कर रहा था। इसके अलावा अब उसके पास डोमिनियन के साथ साझा दृष्टि थी, जिससे सामान्य मॉन्स्टर्स अब कीटों के झुंड से छिप नहीं सकते थे। जोंग ने सिर घुमाया और जैसे ही उसने देखा कि छोटा नाइन का विषैला कुहासा मॉन्स्टर्स के शवों को डिवावर कर रहा था, उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि जल्दी ही वह और अधिक कीटों का प्रजनन करेगा। उसे याद आया कि उसने अभी तक ये नहीं देखा कि अगले कीट प्रजनन के लिए कितने डिवाउरिंग पॉइंट्स की आवश्यकता थी। ये सोचते हुए उसने सिस्टम विंडो समय में एक आदमी एक सुनसान गोदाम में हैरान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या हो रहा था। सूचित किया कि वह पहले ही वापस आ चुका है।
नेता ने उसे देखा और पूछा कि वह इतना समय क्यों ले आया और फिर उसे आदेश दिया कि वह स्पाइडर नेस्ट में हो रही घटनाओं के बारे में जल्दी से रिपोर्ट करे। यह आदमी हुड पहने हुए था, उसके बाल हरे थे और वह काफी डरा हुआ था। उसने अपने नेता को बताया कि स्पाइडर नेस्ट को किसी अज्ञात और रहस्यमय व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, जिससे एक भयानक तबाही हुई और वहां एक भी मॉन्स्टर जीवित नहीं बचा। उसके सुपीरियर, जो एक लंबा आदमी था और जिनके बाल ब्रेड्स में बंधे थे, ये सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने अपने अधीनस्थ की तरफ देखा और हैरान होते हुए पूछा, क्या ये कोई मजाक है? वह ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि किसी ने पूरी तरह से स्पाइडर नेस्ट को नष्ट कर दिया। उनके पास खड़ा दूसरा आदमी उनके पास आया और इस सुनकर वह भी हैरान हो गया। हरे बाल वाले आदमी ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया कि यह सच है और शहर के मॉन्स्टर्स की दुनिया खंडहर में तब्दील हो चुकी है। ये सुनकर उनका नेता अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर नीचे देखता है। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि नेस्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ये सुनकर वह बहुत डर गया था। पहले तो उसने ये सोचा कि अपराधी शायद नाइट वॉच के सदस्य होंगे, लेकिन उसने बाद में यह विचार छोड़ दिया क्योंकि यह नाइट वॉच की शैली नहीं थी। उसने निष्कर्ष निकाला कि जिम्मेदार व्यक्ति एक छिपी हुई फैमिली या एक शक्तिशाली हमलावर समूह से हो सकता है। उसने फैसला किया कि अब उनके लिए वापस लौटना ही सबसे अच्छा है। उनके लिए ये शर्म की बात थी क्योंकि उन्हें वुल्फ स्पाइडर का जहर भरने का मिशन सौंपा गया था, लेकिन अब वह असफल हो चुके थे। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों को लूटकर इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे। ये सुनकर उनके साथ खड़ा आदमी डर और पसीना बहाते हुए सिर घुमा कर देखा। तभी किसी ने गोदाम का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही तीनों ने अपनी नजरें घुमा दी और हरे बाल वाला आदमी अपने साथियों से कहा कि उनके पास एक अप्रत्याशित मेहमान आ गया है। ये सुनकर वे हैरान हुए कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है। एक आदमी ने दरवाजे पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसे खोला, फिर कहा कि उसने आखिरकार अन्य पेशेवरों को ढूंढ लिया है। ये सुनकर नेता ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह व्यक्ति जोन था। वह गोदाम में प्रवेश करता है, उनकी ओर बढ़ता है, हाथ बढ़ाता है और शांति से कहता है कि वह केवल लेवल अप करने आया है और वह उनसे कुछ भोजन का आदान प्रदान करने आया है। ये सुनकर नेता को राहत मिली क्योंकि जोंग अकेला आया था। उसने अपनी नजरें उसकी ओर घुमाए और मुस्कुराते हुए कहा कि वह उनसे भोजन का आदान प्रदान करने को तैयार था क्योंकि रेगिस्तान में भोजन सस्ता नहीं होता। ये कहते हुए उसने जोंग से पूछा कि वह क्या आदान प्रदान करना चाहता है। नेता के पास खड़ा आदमी उसकी ओर नजरें घुमाता है और अचानक आक्रामक मुद्रा में आ जाता है। वह जोन को घूरने लगता है। जोंग नेता की ओर बढ़ता है, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए मुस्कुराता है और कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास बहुत अच्छे सामान हैं। ये सुनकर आदमी का चेहरा फिर से बदल जाता है। अब वह जोन को देखता है और उसकी हंसी में जिज्ञासा दिखाई देती है। नेता ने आदेश दिया कि जोन उन्हें दिखाए कि उसके पास कौन से सामान हैं। इस वक्त दोनों आदमी जोन के चारों ओर घेर लेते हैं और मुस्कुराते हुए अपने तलवारें निकालने लगते हैं। जोन बस थोड़ा सा सिर घुमाता है और मुस्कुराता हुआ उन्हें देखकर यह जानता था कि वह उन पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने बिना देर किए अपनी अंगूठी को सक्रिय किया और अपनी हाथ को उनके ओर बढ़ाया। चंद पलों में कई मकड़ियां उसकी अंगूठी से बाहर निकल आईं और तीव्र नजरों से उन पुरुषों को घूरने लगी। जोंग ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमा लिया और हंसी में कहा, क्या मेरे उत्पाद अच्छे हैं? ये देखकर दोनों आदमी अपनी तलवारें फिर से वापस खींचते हैं और कदम पीछे हटाते हुए सावधान हो जाते हैं। वे मकड़ियों को देख रहे थे और पसीने में डूबे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि ये वुल्फ स्पाइडर हैं। अब वे ये सोचने लगे कि क्या ये स्पाइडर नेस्ट के साथ नहीं नष्ट हो गए थे। वे यह मानने लगे कि जोन वही व्यक्ति हो सकता है जिसने सभी मकड़ियों को नष्ट कर दिया। जोन का वर्तमान स्तर 17 था। उसने अपनी नजरें उन पर डाली, थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। इसके बाद जोन एक चट्टान पर बैठता है, थोड़ा सा सिर घुमाता है और शांति से कहता है कि वह अब बहुत गुस्से में है, इसलिए वह उन्हें तुरंत अपना हथियार पकड़ने और यहाँ से निकल जाने की सलाह देता है। ये सुनकर तीनों ने अपनी चीजें उठाई, अपनी पीठ जोन की ओर घुमा दी और भागते हुए माफी मांगते हुए कहा कि वे तुरंत जा रहे हैं। कुछ मिनटों बाद जब वे वहां से भाग गए, जोंग ने अपना हाथ साइड में बढ़ाया और छोटी नाइन का जहरीला धुआं छोड़ दिया। उसने कीड़ों को बाहर आने का आदेश दिया। जबकि जोंग चट्टान पर बैठा हुआ था और एक हाथ घुटने पर रखा था, उसने ऊपर की ओर देखा और जहरीला धुआं छोड़कर 2 कीड़े बाहर निकाले।
स्पाइडर नेस्ट से वह लड़की उसे डर भरी नजरों से देखने लगी और उससे यह अनुरोध किया कि वह किसी को न बताए कि उसने उसे यहाँ देखा था। ये सुनकर जॉन हैरान रह गया। उसने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और आश्चर्यचकित होकर उसे देखा। वह इतनी पास थी और उसने उसकी उपस्थिति को महसूस तक नहीं किया। ये समझने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वह व्यक्ति जिसे नीले बाल वाले आदमी ने पीछा किया था वही लड़की थी। उसने लड़की को कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसी पल उसे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से सिर घुमाकर गोदाम के प्रवेश द्वार की ओर देखा और गंभीर भाव से सोचा कि अब यहां से निकलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद कई लोग गोदाम में दाखिल हुए, जिनमें जांग ताए और नीले बाल वाला आदमी, जो जियो परिवार का हिस्सा था, भी थे। वे जॉन और लड़की की ओर बढ़ने लगे। जांग ताए को उसे पहचानने में देर नहीं लगी। वह डर और सिहरन महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी उंगली से जॉन की ओर इशारा किया और अपने नेता को बताया कि वह वही आदमी था जिससे वे पहले मिल चुके थे। नीले बाल वाले आदमी ने अपनी हाथ पैंट की जेब में डाला, जॉन को घूरते हुए और मुस्कुराते हुए अपने अधीनस्थ की तारीफ की कि उसकी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी है। जांग ने चट्टान पर वापस बैठकर अपने हाथ घुटनों पर रखे और चुपचाप बैठा रहा। ज्यादा ध्यान से देखने पर आदमी ने महसूस किया कि यह जगह खाली थी और जॉन वास्तव में अकेले यहाँ कैंप कर रहा था। गुस्से से भरी नजरों से जेनाई ने जॉन को देखा और उससे पूछा कि क्या कुछ देर पहले एक लड़की गोदाम में आई थी। उसने उसे तुरंत जवाब देने का आदेश दिया, नहीं तो इस बार वह उसे मार डालेगा। नीले बाल वाले आदमी ने जॉन को घूरते हुए अपनी हाथ जेनाई के सामने रखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह थोड़ा इंतजार करे। वह जॉन के सामने वाली चट्टान पर बैठने के लिए बढ़ा। उसे पता था कि वह आत्मा गुरु वर्ग से था। उसने ध्यान दिया कि जॉन ने बहुत जल्दी लेवल अप किया था। पिछले एक दिन में ही जब वे एक दूसरे से मिले थे, जॉन पहले ही लेवल 16 तक पहुंच चुका था। आदमी अब जॉन में ज्यादा रुचि लेने लगा। उसने सोचा कि वह इस विषय को छोड़कर कुछ और बताएगा और कहा कि अब उसके पास कुछ जरूरी काम था। जब वह चट्टान पर बैठा था, जॉन बस चुप रहा। उसने चट्टान पर बैठकर एक हाथ घुटने पर रखा, अपनी तलवार खींची और जॉन की गर्दन की ओर तानते हुए गंभीर चेहरे के साथ पूछा कि क्या उसने यहाँ आसपास कोई काली बालों वाली लड़की देखी थी। उसके अधीनस्थ उसके पीछे खड़े हो गए और चुपचाप खड़े रहे। जांग ने शांतिपूर्वक उसकी आंखों में देखा और जल्दी से यह निष्कर्ष निकाला कि उसके शरीर से निकल रहे आभा से उसका स्तर बहुत ऊंचा था, जो लेवल 30 से ऊपर था। यह देखकर कि वह उसकी कक्षा और स्तर को सही से पहचान सकता था, जॉन ने सोचा कि इस आदमी के पास शायद कुछ डिटेक्शन उपकरण होंगे। जांग ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, गोदाम के पिछवाड़े दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बताया कि उसने अभी किसी का साया उस दिशा में जाते हुए देखा था। उसने ये भी जोड़ा कि चूंकि वह संवेदनशील कक्षा का नहीं था, उसे यह यकीन नहीं था कि वह वही व्यक्ति था जिसे वे ढूंढ रहे थे। ये सुनकर आदमी खड़ा हुआ और संकोच करते हुए उसे विश्वास करने का निर्णय लिया। उसने जॉन को ज्यादा ईमानदार रहने की सलाह दी। ये सुनकर जॉन ने उसकी ओर सिर घुमाया और थोड़ा हैरान हुआ। उसने खड़ा होकर अपनी पीठ जॉन की ओर घुमाई, फिर अपना सिर थोड़ा घुमाकर जॉन की आंखों में घूरते हुए एक खौफनाक नजर से चेतावनी दी कि अगर उसने उस लड़की की मदद की तो जी परिवार उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जेनाई भी अपना सिर थोड़ा घुमाकर मुस्कुराया। कुछ सेकंड बाद नीले बाल वाला आदमी और उसके अधीनस्थ गोदाम से बाहर जाने लगे। जांग ने अपना शरीर उनकी ओर घुमाया और जैसे जैसे वे दूर जा रहे थे, उसने सोचा कि जी परिवार जानबू का सबसे शक्तिशाली परिवार था। उसने गहरी नजरों से नीले बाल वाले आदमी को देखा और सोचा कि शहर के कबीले का इतिहास बहुत पुराना था और वे सभी सामंती अधिकारी थे। वे बहुत रहस्यमय भी थे और बहुत कम दुनिया में दाखिल होते थे जब तक कोई बड़ी आपदा न हो। परिवार के कुछ शक्तिशाली लोग तो आकाश और पृथ्वी तक को फाड़ सकते थे। यह आदमी जितना जॉन ने सोचा था उससे ज्यादा शक्तिशाली था। उसके लिए ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा याद किया जाना अच्छा नहीं था। कुछ सेकंड बाद जॉन ने अपना सिर गोदाम के बाहर की ओर घुमा दिया और देखा कि वे लोग पहले ही जा चुके थे, तो उसने भी वहां से जाने का निर्णय लिया क्योंकि यहाँ रुकना उसके लिए ठीक नहीं था। लड़की अपने छिपने की जगह से बाहर आई, जॉन के पास आई, हाथ कमर पर रखे और उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। जान खड़ा हुआ, अपनी दिशा लड़की की ओर घुमाए और चुप रहा। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और ये देखकर लड़की घबरा गई और यह सोचने लगी कि वह अब क्या करने वाला है। वह लड़की के पास आया, उसकी आंखों में आक्रामक नजर डालते हुए, और कहा कि वह उसे पिछली बार की तरह धोखा देने वाली थी, लेकिन उसने फिर उसकी मदद की।
इस बार उसने पूछा कि वह इन लोगों के साथ कैसे मुसीबत में फंस गई। जान के इतने पास होने पर लड़की शर्म से लाल हो गई। उसने उसे देखा और बताया कि उसके परिवार पर बहुत बड़ा कर्जा था। वह आदमी उनके साथ जो सामान ले जा रहे थे उसे छीनना चाहता था और सबको मार डालने की योजना थी, लेकिन वह उम्मीद नहीं कर रही थी कि वह भाग निकलेगी। वह डरता था कि यह खबर बाहर न चली जाए, इसलिए वह उसका पीछा कर रहा था। ये बताते हुए उसने जोन से पूछा कि क्या वह उसे चुप कराने वाला है। ये सुनकर जोन ने उसका हाथ छोड़ दिया, अपनी पीठ मोड़ी और लड़की से दूर चलने लगा। ये देखकर लड़की ने हाथ अपनी छाती पर रखा और दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि वह हमेशा याद रखेगी कि उसने उसकी मदद की थी और भविष्य में वह उसकी बहुत आभारी रहेगी। जब जोन उससे दूर जा रहा था उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ी और कहा कि वह उसकी बातों में शामिल नहीं होना चाहता था। तभी जोन अचानक रुक गया, अपनी आंखें खोली और सोचा कि कुछ ठीक नहीं था। लड़की ने भी यह महसूस किया और उसके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। उसने जोन से कहा कि किसी ने गोदाम के चारों ओर एक बैरियर स्पेल लगा दिया था। तभी बाहर से किसी ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे बाहर आएं। जांग ने गोदाम के प्रवेश द्वार की ओर देखना शुरू किया और सोचा कि अब भागना नामुमकिन था। उसे पता था कि अगर लड़की कह भी देती कि वह उसे नहीं जानती तो अब वे विश्वास नहीं करेंगे। उसने अपनी कीड़े की अनुभूति सक्रिय की और क्षेत्र का निरीक्षण किया, यह महसूस करते हुए कि वे चारों ओर से घेर लिए गए थे। गंभीर चेहरे के साथ जोंग ने गोदाम के प्रवेश द्वार की ओर घूरना शुरू किया, जैसे ही वह किसी भी विरोधी का सामना करने के लिए तैयार था। दूसरी ओर लड़की डर के मारे अपनी छाती पर हाथ रखे हुए थी। कुछ सेकंड बाद नीले बाल वाला आदमी और उसके अधीनस्थ वहां आए। उनके शरीर से एक हत्यारी आभा निकलने लगी और उन्होंने जोंग को घूरते हुए उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गए। उन्हें पता था कि जोंग ने उन्हें झूठ बोला था। वह जोन के पास गया, उसकी आंखों में घूरते हुए और उसे आदेश दिया कि लड़की को सौंप दे। ये वीडियो का अंत है। अगर आप अगले भाग को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।